स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है ये मौलाना तौक़ी रज़ा ख़ान बरेली शरीफ के हैं। उन्होंने एक बयान दिया है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया एक्स पर गर्दिश कर रहा है उनके बयान का। बहुत सारे लोगों ने उसको रीपोस्ट किया है। बाबरी मस्जिद का मामला आप सभी को जानकारी में है कि किस तरह से वो चीज़ें हुई और कैसे फिर वो तमाम आगे बढ़ी और फिर अदालतों के जैसे भी मामलात रहे वो सबके इल्म में है। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा में ईदगाह को लेकर के कानूनी मामलात को अदालतों में चल रहे हैं। उसी पर मौलाना तौक़ी रज़ा ख़ान ने ये बयान दिया है। पहले आप बयान सुन लें। मैं सीधी बात कहता हूँ, बाबरी मस्जिद को मैंने सब्र किया है सिर्फ अपने हिंदुस्तान में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए, वरना बेईमानी के फैसले को हमने ईमानदारी से सब्र के साथ कबूल कर लिया और कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि हम ये पहले कह चुके थे कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन आज मैं आपके चैनल के जरिए से ये ऐलान करता हूं कि कोर्ट का चाहे कोई भी फैसला हो हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हम कोर्ट की बेईमानी देख चुके हैं। वही बेईमानी ज्ञानव्यापी के साथ होने जा रही है, वही बेईमानी ईदगाह के साथ होने जा रही है। दूसरी बेईमानी हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि हमारी आस्था बड़ी है, कोर्ट का फैसला जो होगा हमें मान्य नहीं कि हमारी आस्था कोर्ट के ऊपर है। आज मैं कहता हूं कि मेरी आस्था कोर्ट के ऊपर है। जो भी कोर्ट का फैसला होगा, अगर बेईमानी का फैसला होगा, सड़कों पर उसके खिलाफ एहतिजाज किया जाए। बस मौलाना तौक़ी रज़ा ख़ान साहब को आपने सुना, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी कानून के जानकार हैं वो तमाम बारीकियों के साथ अगर देखेंगे, और जिस वक्त बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था पूर्व जजों ने जो सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे वो बड़ी हैरानी जताई थी। मार्कंडे काटजू साहब थे, उसमें और भी लोग थे, और उन्होंने इनजस्टिस कहा था उसको। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इसलिए आम आवाम ने, मुसलमानों ने ख़ास तौर से किसी तरह का उस पर रिएक्ट नहीं किया था और सब ने उसको तस्लीम किया था। अदालतों की क्या सूरत हाल है, अदालतों में किस तरह से मामला तय हो रहे हैं या होते रहे, वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। विपक्ष की तरफ से बड़े लीडर्स राहुल गांधी ने बहुत बार ये कहा है कि कोर्ट के ऊपर दबाव है, तो कोर्ट के ऊपर दबाव है, ये चीज़ें बड़े लेवल पर कही जाती रही हैं। कोर्ट के जो फैसले हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं जो साबित करते हैं कि दबाव है। जो कुछ बाबरी मस्जिद के साथ में हुआ, जो फैसला था वो बिल्कुल अजीब व गरीब फैसला था। तमाम चीज़ें मानने के बाद, और उसमें बड़ी पेचीदगियाँ रहीं, और जो चीफ जस्टिस साहब थे फिर उन्होंने जाकर के राज्यसभा की सीट पकड़ ली और वो एक पॉलिटिकल पर्सन हो गए। अदालतों से लोग उम्मीद करते हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन जब चीज़ें और तरह की सामने आती हैं तो फिर लोग दबी जबान में ही सही या वक्त बीतने के बाद ही सही बोलते तो हैं, कहते तो हैं कि ये हुआ तो गलत हुआ। कुछ इसी तरह का मौलाना तौक़ी रज़ा साहब ख़तरा जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ज्ञानव्यापी मस्जिद बनारस उसको लेकर के मुकदमा अदालत में है। मस्जिद लगी हुई है बिल्कुल मंदिर से, और बहुत छोटी सी मस्जिद है वो, क्योंकि मेरी अपनी देखी हुई है, मेरा जाना हुआ है कई मरतबा, तो वो छोटी सी मस्जिद को देखा है। अब उसको लेकर के पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत इशू बनाया जा रहा है, और वो बन चुका है इशू एक तरह से। और फिर दूसरा मामला है मथुरा का, जहाँ ईदगाह को लेकर के कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण की पैदाइश हुई। तो अब ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो टकराव पैदा करती हैं समाज के अंदर। मज़हब को लेकर के सियासत हो रही है, लंबे वक्त से सियासत हो रही है, और एक संगठन विशेष 100 साल से कोशिश करता रहा है कि वो चीज़ों को ऐसा कर दे कि खाई गहरी हो जाए, लकीरें बहुत मोटी हो जाएं, और लोगों में टकराव हो, मज़हब के नाम पे लोग लड़ें आपस में, ताकि उनके राजनीतिक जो एजेंडे हैं उनकी पूर्ति हो सके। अब वो बिल्कुल अपने जो मकसद है उनके करीब पहुंच चुके हैं। अयोध्या में
भव्य दिव्य विशाल विराट राम मंदिर बनकर के तैयार है। अगले महीने उसका प्राण प्रतिष्ठा वहाँ करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब युग पुरुष, वो उसकी वहाँ जाकर के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देश भर के 80-90 करोड़ लोगों को उसके लिए निमंत्रण भेजे जा रहे हैं कि आप आइए कार्यक्रम में। तो अब ये एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम वहाँ होंगे, महीने 1.5 महीने मीडिया के जरिए उसको देश भर में दिखाया जाएगा। तो ये मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान इस वक्त ख़तरा जाहिर कर रहे थे, जो 2 मस्जिदों को लेकर के मामला इस वक्त अदालत में पहुँचे। बहुत बेहतर होगा कि अदालत में जा कर के लंबी सुनवाई और कार्यक्रम करने और ख़र्चा करने से बेहतर है कि कितनी मस्जिदों को तोड़ा जाना है उसकी एक लिस्ट जारी कर दें और संसद में कानून बना करके उन मस्जिदों को तोड़ने का आदेश दे दिया जाए। और उसके लिए निजी तौर पर मैं मुसलमानों से कहूँगा कि वो तोड़ने दें, खामोश रहें। जिन जिन मस्जिदों को मुसलमानों के और जो अकीदत की जगहें, मज़ार हैं, कुछ दरगाह हैं, कुछ लोगों के मकान हैं, उनको गिराना है तो आप गिरा दो, एक बार में ख़त्म कर दो सारी चीज़ें। सारे मुसलमानों को ले जाके अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में कहीं डुबोना है तो डुबो करके वो मामला ख़त्म हो जाए, ताकि देश में जो भारत में हमारे अपने लोग हैं वो खुशी से रह सकें और वो हिंदू राष्ट्र बना सकें और उस हिंदू राष्ट्र में उनको बिल्कुल वो तमाम चीज़ें उपलब्ध हों जो दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है। हर आदमी बहुत खुश हो। तो हम भी चाहते हैं कि लोग खुश रहें, मुसलमानों की ऐसे परेशान न हो कि साहब यहाँ मुसलमान रहते हैं तो इनको कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, कभी कहीं। अब पाकिस्तान की अपनी आबादी और झगड़े इतने हैं कि वहाँ से यहाँ से कर कोई जाएगा तो उसमें तो उसकी खाल खींच ली जाएगी। बांग्लादेश वाले घुसने नहीं देंगे। नेपाल छोटा सा देश है, भूटान में पहाड़ी है, तो वहाँ जा कर के क्या कोई सर्वाइव कर पाएगा। तो भारत के मुसलमानों को एक बार में उनका जो कुछ करना कराना है वो करके ख़त्म करें। मौलाना जो कह रहे हैं उस बात पर सब लोग गौर करें और अगर कोई अपडेट है तो वो अभी और आपको बताते हैं, बने रहिए साथ में। ये तस्वीर नाजिम ने पोस्ट की है, सैयद नाजिम अली, ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं, पहले AIMIM में थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में अपने साथी रहे और कम उम्र में ये बहुत पॉपुलर हुए हैं। मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान साहब के साथ इनकी तस्वीर है। वो लिखते हैं मौलाना तौकीर रज़ा वाकई शेर हैं। तो ये उनका बयान जो अभी हमने बताया उसको लेकर के ये इनकी प्रतिक्रिया है। मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान ने जो बयान है वो बहुत सारे लोगों ने पोस्ट और रिपोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर। वो आज वायरल है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मौलाना ने जो बातें कही हैं वो बड़ी संजीदा बातें हैं और न्याय प्रक्रिया, लेकिन जिस मुल्क में भी कानून का राज नहीं रहता है वहाँ पर व्यवस्थाएँ फैलती हैं। ये हम बहुत सारी बार बहुत मरतबा अपनी वीडियोज़ में कह चुके हैं। कानून का राज ही समाज को बेहतर बनाता है। जो भी चीज़ें अच्छी चलती हैं वो कानून की वजह से चलती हैं। नाइंसाफ़ी जुर्म को बढ़ावा देती है, चीज़ें बेतरतीब हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और दंगे फसाद मार काट ये तमाम चीज़ें होती हैं तब होती हैं जब कानून काम नहीं करता, इंसाफ का राज नहीं रहता है। नाइंसाफ़ी लोगों को भड़काती है। अब जो चीज़ें देश के अंदर पेगासस का मामला हो, राफेल का मामला हो और चीज़ें हैं, CA-NRC अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, 370 का जजमेंट आ चुका सबके सामने, किस तरह का जजमेंट है उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उस पर लीगल बातें रखी हैं सामने और बताया है कि किस तरह से ये फैसला मुनासिब है या गैर मुनासिब है, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखना चाहिए अदालतों को भी कि लोगों के अंदर ये भावना पैदा ना हो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लोग उम्मीद करते हैं अदालतों से कि वहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा। अब इंसाफ ऐसा मिले कि मालूम हुआ कि इंसान जो उम्मीद लगाए हुए वो तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाएं और उम्मीदों पे नहीं, आप कम से कम फैक्ट्स पर, सबूतों पर, गवाहों पर, उन पर आधारित जो भी फैसला हो वो दें। आस्था, किसी की क्या आस्था से कोई मतलब नहीं हुआ करता अदालत का, कानून का। शुक्रिया आप सभी का।